अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर किरण हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ब्रेस्ट जो है वो औरत की दिलकशी, उसकी खूबसूरती, उसकी अट्रैक्शन के लिए, उसमें एक नुस्वानी हुस्न लाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हर औरत में जो कॉन्फिडेंस है वो उसके ब्रेस्ट की वजह से भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता है। ब्रेस्ट छोटे होने की वजह से अक्सर फीमेल्स लोगों को फेस करने से या सोसाइटी को फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा घबराती है, क्योंकि ब्रेस्ट ही है जो उसमें एक खूबसूरती और नुस्वानियत पैदा करता है। अब जो ब्रेस्ट है वो मतलब हर एज में किसी न किसी वजह से फीमेल या तो ब्रेस्ट का बहुत ज़्यादा लटक जाना या ब्रेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा रह जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा मसले फेस करती है। इसके पीछे दो वजह होती हैं। एक तो प्राइमरी ब्रेस्ट साइज़ छोटा रह जाना होता है, या होता है सेकेंडरी। मतलब सेकेंडरी में ये होता है हमारे साथ कि ना पहले हमारे ब्रेस्ट बिल्कुल ठीक होते हैं, उनका साइज़, उनकी शेप परफेक्ट होती है, लेकिन किसी वजह से या आफ्टर डिलीवरी बच्चे को बहुत ज़्यादा फिटिंग करवाने के बाद या कोई और भी बहुत सारी वजह से फ़ीमेल के ब्रेस्ट लटक जाते हैं, साइज़ ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फ़ीमेल काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स के पास या मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा फ़ीमेल्स आती हैं अपनी ये शिकायत लेके कि भाई हमारे जो ब्रेस्ट है वो साइज़, हमारे ब्रेस्ट जो थे वो पहले ठीक थे लेकिन अब उनकी शेप या उनकी साइज़ में फ़र्क आ गया है। इसको माइक्रोमेस्टिया भी कहते हैं, इसको हाइपोमेस्टिया भी कहते हैं इस मसले को। अब जो माइक्रोमेस्टिया या हाइपोमेस्टिया जो है, देखिए जब ये मेन हमारे जो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से हमारी ब्रेस्ट पे का साइज़ बढ़ता है या हमारी ब्रेस्ट शेप बनती है। अब ऐसी लड़कियां मेरे पास क्लिनिक पे आती हैं या ऐसी औरतें जो बहुत एजड है वो मेरे पास क्लिनिक पे आती हैं, उनकी मेन शिकायत यही होती है कि हमारी जो मेमोरी ग्लैंड है, यानी मेमोरी ग्लैंड जो हैं ये, और ये जो हमारा साइज़ है ये लटक चुका है या ये बहुत छोटा है या हमारी एज के हिसाब से ये साइज़ ठीक नहीं है। तो हमें कोई ऐसी मेडिसिन हो, कोई ऐसा तरीका बताए जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो और जिसके बहुत ज़्यादा कम साइड इफ़ेक्ट भी हों और जिसका रिज़ल्ट भी लाजमी हो। तो क्योंकि ये पुबर्टी की एज से ही हमारे ब्रेस्ट जो है वो शेप में आना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी बच्चियां या लड़कियां या बहुत छोटी उम्र की लड़कियां जो भी पुबर्टी की एज में हैं, तो उनका या तो वेट बहुत कम है या वेट बहुत ज़्यादा लेकिन ब्रेस्ट इंक्रीज़ नहीं हो रहा तब भी, या ऐसी बड़ी उम्र की औरतें वगैरह जो जिनके ब्रेस्ट साइज़ पहले ठीक था लेकिन अब उनके ब्रेस्ट साइज़ में फ़र्क पड़ चुका है, वो अगर वो भी इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो लाजमी इफ़ेक्ट उनको पड़ेंगे। बहुत सारी लड़कियां होती हैं ना, उनकी बॉडी तो माशाल्लाह से बहुत ठीक, साइज़ भी ठीक, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उनके ब्रेस्ट हमेशा छोटे रह जाते हैं। और कुछ लड़कियां होती हैं वो होती ही स्लिम है, बिल्कुल स्लिम लड़कियां भी आएंगी, आपके पास भी आएंगी, या आप भी अगर हैं, आप खुद हैं पर्सनली तो भी आप देखेंगे, या तो अगर आप हेल्दी हैं तो भी आपका ब्रेस्ट साइज़ नहीं बढ़ा हुआ, या अगर आप स्लिम हैं तो आपका ब्रेस्ट साइज़ नहीं बढ़ा हुआ। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये माइक्रोमेस्टिया का मसला होता है, ये सॉल्व हो जाता है मेडिकेशन करने से। वैसे इसका अगर मैं होम रेमेडी भी मेरे पास है, मैंने काफ़ी बच्चियों को या काफ़ी लड़कियों को जो बहुत छोटी हैं अभी या मतलब जिनका साइज़ नहीं बढ़ रहा, उनको मैंने इस्तेमाल करवा के देखी हैं, तो रिज़ल्ट उनके भी आए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो होममेड मेडिसिन भी रेमेडी भी बता दूंगी, आप वो घर में बना के खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगी होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ मदर टिंचर्स ऐसे हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो इस पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर मैं मदर टिंचर की बात करूँ तो सेपरसेलोराटफ नंबर 1 पे है, चैमोफिला नंबर 2 पे है। इसके अलावा एक थर्ड मदर टिंचर है, अगर आप में खून की कमी हो तो आप वो मदर टिंचर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। वो है गैल्गा मदर टिंचर जो है GALEGA, गैल्गा मदर टिंचर। मैं इसका नाम डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी ताकि आपको आसानी हो सर्च करने में या ख़रीदने में। तो अगर आपको एनीमिया का मसला है, अगर आपके ब्लड टेस्ट आपने करवाया, अगर आपका 10 से कम HB आ रही है, तो प्लीज़ आप इस मदर टिंचर का इस्तेमाल करें, इसकी वजह से भी ब्रेस्ट साइज़ में फ़र्क पड़ता है। अब मैं आपको एक 1 ml की पोटेंसी या आपको 200 में ले लें या 1 ml में ले लें अगर आप मेडिसिन, तो इन मदर टिंचर के साथ अगर आप वो स्टार्ट करें तो वो भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगी। वो है ऑनिस्मोडियम 1 ml 15 दिन में, नहीं तो 200 हर 4 से 5 दिन बाद दिन में एक टाइम रिपीट कर दें।
और इसका कोर्स आप 2 से 3 मंथ लाजमी करें ये ब्रेस्ट साइज़ के लिए। अब ऐसी मेडिसिन जो सिम्टोमेटिक बेस पे मैं आपको बताऊंगी, जिसकी सिम्टम्स अगर आप में आए तो आप वो इन मदर टिंचर के अलावा वो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें नंबर 1 पे नक्स मुश्काटा है। नक्स मुश्काटा में सेकेंडरी ब्रेस्ट का मसला पाया जाता है। मीन्स फीमेल कहती है कि पहले मेरा ब्रेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, शेप भी अच्छी थी, गोल था, ठीक था, लटके हुए नहीं थे, लेकिन अब उनकी शेप ख़राब हो चुकी है, साइज़ में फ़र्क आ गया। तो उनके लिए नक्स मुश्काटा आप लाजमी 30 में सुबह दोपहर शाम जो मेथड मैं आपको बताती हूँ, 2 टोप ट्रैक नहीं तो 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करें। सेकंड मेडिसिन कोनियम 30। कोनियम 30 में भी ब्रेस्ट साइज़ का बहुत ज़्यादा मसला पाया जाता है। अगर ब्रेस्ट बिल्कुल लटक चुके हैं, बहुत ज़्यादा ढीले ढाले हो चुके हैं, तो आप कोनियम 30 इस्तेमाल करवाएं दिन में 3 टाइम। अब आ गया डलका मारा। डलका मारा जो है ना, इसकी फीमेल्स में ना सिर्फ ब्रेस्ट का मसला नहीं होता, ब्रेस्ट के मसले के साथ लिकोरिया का या मेंसेस का अगर आपको मसला है, या आपके किसी घर में किसी फीमेल के साथ ये मसला है और उसका ब्रेस्ट का इशू है, तो आप डलका मारा 30 या डलका मारा 200 की 1 डोज या 30 सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। 2 से 3 मंथ में आपको इंशाल्लाह, पहले तो आपको 1 मंथ इस्तेमाल करके देखना है, अगर आपको इफेक्टिव लग रहा है तो आप नेक्स्ट 2 मंथ और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क होगा। अब आयोडियम की तो एक मेन की सिम्टम आपको बताऊँ, फीमेल जो है या जो भी इसका पेशेंट है, वो खाता बहुत है, उसे भूख बहुत लगती है, लेकिन सूखता जाता है। वो फीमेल है, खाती भी ठीक होगी, लड़की कहेगी, या आप अगर खुद भी हैं तो खाते बहुत होंगे, लेकिन आपको लग नहीं रहा, बॉडी सूखती जा रही है, आप वेट लॉस होता जा रहा है और आपके ब्रेस्ट भी सूखते जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको कभी थायराइड ग्लैंड का मसला रहा हो, या आपको इसके अलावा इसके साथ थायराइड ग्लैंड का मसला है, तो आयोडियम आप 200 लाजमी लें। नहीं तो आप 3 से 4 दिन के वक्फे से आयोडियम 200 को लें। इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये वो मेडिसिन्स थी जो होम्योपैथिक में ब्रेस्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। प्लीज़ मैं आपको सेल्फ मेडिकेशन का मशवरा नहीं दूंगी। आप किसी भी अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर या किसी भी ऐसे होम्योपैथिक बंदे से मशवरा करें जो आपके लिंक में है। आप उससे पहले अपने सिम्टम बताएं और मशवरा करें कि मैं ये मेडिसिन यूज़ करना चाह रही हूँ, क्या मेरे लिए ठीक है कि नहीं। उसके बाद आप क्या करें। मेरा मकसद सिर्फ आपको आपके सिम्टमेटिक बेस पे बताना कि अगर आप में सिम्टम है तो आप ये मेडिसिन खुद भी महंगी दवाइयाँ लेने के बजाय, महंगे लोशन और पता नहीं क्या तेल लेके उसको मालिश करने के बजाय आप ये इस्तेमाल करें, आपको फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।